नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से मानव जाति को अपनी ओर खींचता रहा है। यह रहस्य है अनुनाकी का और उनका प्राचीन सुमेरियन सभ्यता से संबंध का। क्या आपने कभी सोचा है कि मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई? क्या हम अकेले हैं इस विशाल ब्रह्मांड में? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें सुमेर की प्राचीन भूमि की यात्रा करनी होगी, जहां से लिखित इतिहास का जन्म हुआ था। आइए इस रोमांचक सफर पर मेरे साथ चलें और अनुनाकी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें। लगभग 6000 साल पहले मेसोपोटामिया के उपजाऊ मैदान में एक असाधारण सभ्यता का उदय हुआ, सुमेर। यहां टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच मानव सभ्यता ने अपने पहले कदम उठाए। सुमेरियों ने दुनिया को लेखन, गणित, खगोल विज्ञान और कानून जैसी अद्भुत खोजें दी। उनके विशाल शहर, ऊंचे जिगगुरैट्स और जटिल सामाजिक संरचनाएं उनके उन्नत ज्ञान और कौशल का प्रमाण देती हैं। लेकिन एक सवाल जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान करता रहा है, वो यह है, सुमेरियों ने इतनी उन्नत सभ्यता इतनी जल्दी कैसे विकसित कर ली? क्या यह संभव है कि उन्हें किसी और से मदद मिली हो? सुमेरियन पौराणिक कथाओं में अनुनाकी को शक्तिशाली देवताओं के रूप में वर्णित किया गया है। ये देवता स्वर्ग से धरती पर आए थे और उन्होंने मानव सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो स्वर्ग से धरती पर आए थे। अनुनाकी नाम का अर्थ ही है जो स्वर्ग से उतरे। सुमेरियन ग्रंथों में इन देवताओं का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। अनुनाकी नाम का अर्थ ही है जो स्वर्ग से उतरे। ये देवता अमर, बुद्धिमान और अलौकिक शक्तियों से संपन्न थे। उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जो साधारण मनुष्यों की समझ से परे थीं। ये देवता अमर, बुद्धिमान और अलौकिक शक्तियों से संपन्न थे। सुमेरियन ग्रंथों के अनुसार अनुनाकी ने ही मनुष्यों को सभ्यता का ज्ञान दिया। उन्हें खेती करना, शहर बसाना और कानून बनाना सिखाया। सुमेरियन ग्रंथों के अनुसार अनुनाकी ने ही मनुष्यों को सभ्यता का ज्ञान दिया। उन्हें खेती करना, शहर बसाना और कानून बनाना सिखाया। अनुनाकी ने मानवता को विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान के रहस्यों से भी अवगत कराया। उन्हें खेती करना, शहर बसाना और कानून बनाना सिखाया। सुमेरियन सभ्यता की उन्नति में अनुनाकी का योगदान अतुलनीय था। लेकिन इन ग्रंथों में अनुनाकी के बारे में एक और भी चौंकाने वाली बात कही गई है। कहा जाता है कि उन्होंने मनुष्यों को सोने की खदानों में काम करने वाले दासों के रूप में बनाया था। यह विचार कि अनुनाकी ने मनुष्यों को अपने स्वार्थ के लिए बनाया, सुमेरियन पौराणिक कथाओं का एक विवादास्पद पहलू है। क्या यह सच हो सकता है? क्या अनुनाकी वास्तव में स्वर्ग से आए देवता थे या यह सिर्फ एक मिथक है? इन सवालों के जवाब आज भी रहस्य बने हुए हैं। सुमेरियन सभ्यता की इन कहानियों ने इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को सदियों से आकर्षित किया है। लिखित इतिहास में अनुनाकी, द अनुनाकी इन एंशिएंट टेक्स्ट्स। अनुनाकी के बारे में जानकारी हमें मुख्यतः सुमेरियन मिट्टी की पट्टियों पर खुदी मिलती है, जो हजारों साल पुरानी है। ये पट्टियां हमें उस समय की सभ्यता और उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। इन पट्टियों पर लिखी कहानियां, मिथक और धार्मिक ग्रंथ हमें अनुनाकी के स्वरूप और उनके मनुष्यों के साथ संबंधों की झलक देते हैं। सुमेरियन सभ्यता में अनुनाकी को देवताओं के रूप में पूजा जाता था और उनके बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित थे। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है एनुमा एलिश की, जो सृष्टि के बारे में सुमेरियन मिथक है। एनुमा एलिश में अनुनाकी देवताओं के राजा अनु के पुत्र एनिल
ने धरती और आकाश का निर्माण किया। यह कहानी हमें सुमेरियन सभ्यता के सृष्टि के विचारों और उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी देती है। इस कहानी में अनुनाकी देवताओं के राजा अनु के पुत्र एनिल ने धरती और आकाश का निर्माण किया। एनिल ने अपने पिता अनु के आदेश पर यह कार्य किया और इस प्रकार सुमेरियन सभ्यता में अनुनाकी देवताओं का महत्व और भी बढ़ गया। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है एट्राहासिस, जो महान बाढ़ की कहानी बयां करता है। एट्राहासिस में अनुनाकी देवता मनुष्यों को नष्ट करने के लिए बाढ़ भेजते हैं, लेकिन एक दयालु देवता एनकी एक व्यक्ति को चेतावनी देता है और उसे एक विशाल नाव बनाने में मदद करता है। यह कहानी हमें सुमेरियन सभ्यता के बाढ़ के मिथक और उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी देती है। इस कहानी में अनुनाकी देवता मनुष्यों को नष्ट करने के लिए बाढ़ भेजते हैं, लेकिन एक दयालु देवता एनकी एक व्यक्ति को चेतावनी देता है और उसे एक विशाल नाव बनाने में मदद करता है। यह कहानी हमें सुमेरियन सभ्यता के बाढ़ के मिथक और उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी देती है। एट्राहासिस की कहानी में एनकी ने मनुष्यों को बचाने के लिए अपने साथी देवताओं के खिलाफ जाकर उन्हें चेतावनी दी और इस प्रकार मानवता को बचाया। क्या ये ग्रंथ केवल काल्पनिक कहानियां हैं या फिर ये हमें अतीत की सच्ची घटनाओं की ओर इशारा करते हैं? यह सवाल आज भी विद्वानों और इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कहानियां केवल मिथक हैं जो उस समय की सभ्यता के धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक धारणाओं को दर्शाती हैं। वहीं कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि इन कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है और ये हमें अतीत की घटनाओं की ओर इशारा कर सकती हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन हमें सुमेरियन सभ्यता के धार्मिक विश्वासों, सांस्कृतिक धारणाओं और उनके इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अनुनाकी के बारे में लिखित इतिहास हमें उस समय की सभ्यता के धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक धारणाओं को समझने में मदद करता है। यह हमें यह भी बताता है कि उस समय के लोग अपने देवताओं के बारे में क्या सोचते थे और उनके साथ अपने संबंधों को कैसे देखते थे। इन कहानियों और मिथकों का अध्ययन हमें सुमेरियन सभ्यता के धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक धारणाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सुमेरियन मिथकों में अनुनाकी का प्रभाव। अनुनाकी इन्फ्लुएंस ऑन सुमेरियन मिथ्स। सुमेरियन मिथकों में अनुनाकी की उपस्थिति सर्वव्यापी है। ये प्राचीन कथाएं हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां अनुनाकी देवताओं का प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। इन कहानियों में अनुनाकी न केवल दुनिया के निर्माता हैं, बल्कि वे मनुष्यों के भाग्य के नियंता भी हैं। वे सृष्टि की शुरुआत से ही मानव जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। वे प्रेम, युद्ध, ज्ञान और मृत्यु जैसे सभी पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। सुमेरियन समाज में हर महत्वपूर्ण घटना और निर्णय के पीछे अनुनाकी का हाथ माना जाता था। उदाहरण के लिए सुमेरियन प्रेम और युद्ध की देवी उन्नतार्जे दोताले इन्ना को बिम्बावा भूमाओं बापू ब्या को अनुनाकी देवता अनु की पोती माना जाता है। इन्ना की कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे अनुनाकी देवताओं ने मानव भावनाओं और संघर्षों को आकार दिया। इसी प्रकार बुद्धि और लेखन के देवता निनूर्ता को एनिल का पुत्र माना जाता है। निनूर्ता की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे अनुनाकी ने ज्ञान और शिक्षा को मानवता तक पहुंचाया। सुमेरियन मिथकों में अनुनाकी की यह केंद्रीय भूमिका इंगित करती है कि वे सुमेरियन संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न अंग थे। अनुनाकी के बिना सुमेरियन समाज की कल्पना करना मुश्किल है। क्या ये मिथक हमें बताते हैं कि अनुनाकी वास्तव में अतीत में धरती पर मौजूद थे और उन्होंने मानव सभ्यता को प्रभावित किया था? यह 3 दिन दाहुने सागीब को भी एक प्रश्न है
जो आज भी विद्वानों और शोधकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि अनुनाकी वास्तव में प्राचीन अंतरिक्ष यात्री थे, जिन्होंने मानवता को उन्नत तकनीक और ज्ञान प्रदान किया। वहीं अन्य लोग इसे केवल मिथक और कल्पना मानते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अनुनाकी की कहानियां हमें सुमेरियन सभ्यता की गहराई और उनकी धार्मिक मान्यताओं की जटिलता को समझने में मदद करती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि प्राचीन सुमेरियन समाज ने अपने जीवन और ब्रह्मांड को कैसे देखा और समझा।